कभी ऐसा लगता है कि हम पूरी जान लगा रहे हैं लेकिन जिंदगी की गाड़ी है कि आगे नहीं बढ़ रही। मतलब मेहनत तो पूरी हो रही है पर हम जैसे कहीं फंस कर रह गए हैं। अगर ये बात जानी पहचानी लग रही है तो ये चर्चा खास तौर पर ऐसे ही लोगों के लिए है। चलिए, आज हम एक ऐसे ही खास व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर खुद को इस दुविधा में पाता है और हाँ, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोजते हैं। टैरोस से मिली ये एक सोच समझिए कि हमारी पूरी बातचीत का सार है। इसे बस ध्यान में रखिएगा। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी ये जो ठहराव है ना, ये भी तैयारी का ही एक हिस्सा होता है। किसी बड़ी छलांग से पहले की एक जरूरी खामोशी। तो प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है? ये जो एक ऊर्जा की कमी और दिशाहीन होने की भावना है, ये आती कहां से है? चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं कि आखिर क्यों हमारी सबसे जोरदार कोशिशें भी हमें आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ थका देती हैं और जीवन की समस्याओं को सुलझाने में नाकामयाब रहती हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? कि दिक्कत कोशिश में है ही नहीं, समस्या है तरीके में। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ही नाजुक सितार हो और उसे हथौड़े से बजाने की कोशिश की जा रही हो। ऊर्जा ही गलत है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, और जब ऐसा होता है तो नतीजा तरक्की नहीं बल्कि बर्नआउट होता है, पूरी तरह से थक जाना। तो सही रास्ते पर चलने के लिए पहले हमें नक्शे को ठीक से समझना होगा। और यहाँ नक्शा खुद उस इंसान की अपनी बनावट है। आइए उन खासियतों को समझते हैं जो इस हीलर जैसे व्यक्तित्व को असल में परिभाषित करती हैं। मुखाकृति विज्ञान के हिसाब से ये गुण किसी को भी एक नेचुरल हीलर बनाता है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। यही सहानुभूति जो दूसरों को ठीक करने की ताकत देती है, वही उन्हें दुनिया भर का तनाव और दर्द सोखने पर मजबूर भी कर देती है, जब तक कि वो खुद ही पूरी तरह से थक ना जाएं। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक इनका दिमाग लगातार चलता रहता है। वो विश्लेषण करता है, चीजों को समझना चाहता है और साथ ही साथ एक आध्यात्मिक सुकून की भी तलाश में रहता है। जरा इस अंदरूनी कश्मकश के बारे में सोचिए। एक तरफ ज्ञान की प्यास है तो दूसरी तरफ मन की शांति की जरूरत। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। स्रोत सामग्री इस शारीरिक लक्षण को असल जिंदगी की सेंसिटिविटी से जोड़ती है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, पाचन हो या फिर साइनस। ये शरीर का हमें बताने का एक तरीका है कि प्लीज मेरे साथ नरमी से पेश आओ। इसे कोमल तरीकों की जरूरत है, जबरदस्ती की नहीं। और देखिए टेरो इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से एक लाइन में समेट देता है। इस तरह के व्यक्तित्व के लिए अच्छी सेहत जबरदस्ती या ताकत से नहीं मिलती, वो मिलती है संयम और संतुलन से। यही वो सुनहरा नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। तो फिर वो कौन सी खास उपचार की पद्धतियां हैं जो इस साधक की फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल सही तालमेल बिठाती हैं? चलिए पता लगाते हैं। ये शायद इस पूरे रास्ते का सबसे जरूरी नियम है। इसे ध्यान से समझिए। यहां बात जोर जबरदस्ती की नहीं बल्कि निरंतरता की है। मतलब इस तरह के इंसान के लिए रोज किया गया एक छोटा और कोमल प्रयास कभी कभी किए जाने वाले जोरदार प्रयासों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। यहां सच में धीमी और स्थिर चाल ही रेस जिताती है। अब जरा इन 4 प्रमुख तरीकों पर गौर कीजिए। क्या इनमें कोई कॉमन बात नजर आ रही है? ये सभी सूक्ष्मता, लय और कोमलता पर आधारित हैं। इन्हें एक संवेदनशील शरीर के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है, उसके खिलाफ जाने के लिए नहीं। यहां पर बात और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ खास मंत्रों की सलाह दी गई है और स्रोत से मिला एक बहुत ही शक्तिशाली सुझाव है ओम के मानसिक जाप को अपनी सांसों के साथ एक लय में ले आना। यह अपनी ऊर्जा को सिंक करने का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा तरीका है। अब सवाल उठता है कि सबसे पहली पुष्टि यही क्यों? क्योंकि यह सीधे तौर पर चिंता और ओवर थिंकिंग की आदत पर काम करती है। बार बार मैं सुरक्षित हूं और मैं शांति में हूं दोहराने से हम अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर रहे होते हैं। इससे मन में शांति की एक ऐसी नींव तैयार होती है जिस पर आगे का काम किया जा सकता है। और ये दूसरी पुष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ने के विचार को और भी मजबूत करती है। मेरा शरीर धीरे धीरे संतुलन में आ रहा है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। यह एक क्रमिक यानी ग्रेजुअल और टिकाऊ प्रक्रिया पर भरोसा करने के बारे में है और हमारे सिस्टम को ठीक इसी की जरूरत है। देखिए, ये जानना जितना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। ये सब अपनी ऊर्जा बचाने के बारे में है ना? अपनी कीमती कोशिशों को ऐसे रास्ते पर क्यों बर्बाद करें जो हमारे लिए बना ही नहीं है? तो इन गड्ढों से बचना बहुत बहुत जरूरी है।
ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है सही रास्ता, यानी कि कोमल, लगातार और बिना किसी दबाव वाला, और दूसरी तरफ है वो गलत रास्ता जो आक्रामक है, जहां बहुत ज्यादा प्रेशर है और जहां शॉर्टकट की तलाश है। सच कहूं तो बस इस एक अंतर को समझ लेने से सालों की बेकार मेहनत और निराशा से बचा जा सकता है। स्रोत सामग्री यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। तीव्र बीज मंत्र या जोर जोर से जाप करने जैसी प्रथाएं, ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बांसुरी को किसी रॉक कॉन्सर्ट के एम्पलीफायर से बजाने की कोशिश कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं करती। ये चीजें इस व्यक्ति के शांत प्रकृति और संवेदनशील सिस्टम से सीधे सीधे टकराती हैं। और इस तरह हम आते हैं असल इनाम पर। आखिरकार जब हम इस कोमल और सही रास्ते पर चलते हैं तो होता क्या है, इसका लंबा नतीजा क्या निकलता है? यही इस पूरी यात्रा का अंतिम पुरस्कार है। ये कोई अचानक चमकने वाली बिजली नहीं है, ये एक धीरे धीरे उगता हुआ सूरज है। स्रोत का संदेश साफ है, इस व्यक्ति के लिए सच्चा उपचार नाटकीय या अचानक नहीं होता। ये एक मजबूत पेड़ की तरह है जो धीरे धीरे मजबूती से और खूबसूरती से बढ़ता है। ये टिकाऊ है और स्थायी है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब हमारी बाहरी कोशिशें आखिरकार हमारी अंदरूनी ऊर्जा के साथ एक हो जाती हैं तो जीवन की चुनौतियों को हल करना कितना आसान हो जाता है ना? जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं तो असल में जीने के लिए कितनी सारी ऊर्जा आजाद हो जाती है।